जयकारा ऊंचिया पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के एक नए डिजिटल यात्रा में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब माँ भगवती का बुलावा आता है तो हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा कराते हैं और ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप वहीं पर मौजूद होकर यात्रा कर रहे हैं। इस बार का बुलावा हमारे रोहित जी का आया, जो हमारे इस ट्रेन राइडर के बहुत ही खास मेंबर हैं, जिनके द्वारा हम घर बैठे आप सबके साथ श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। तो सब कुछ भूलकर आने वाले कुछ समय के लिए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए। अगर आप अपने इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो मोबाइल को रोटेट करके हेडफोन लगा लीजिएगा, और अगर टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई बात नहीं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप ट्रेनों के माध्यम से माता रानी के दरबार आते हैं तो आप सबको कटरा रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है और यहाँ से आप सब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं। तो चलिए अब भजन शुरू करते हैं और भजन के साथ इस यात्रा को हम घर बैठे महसूस करा लगाते हुए और माँ भगवती के यात्रा ट्रैक से भजन को सुनते हुए हम पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने इस पवित्र पावन स्थान पर बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था। इस कारण से इस स्थान को हम बाणगंगा कहते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया था, जिस वजह से स्थान का नाम बालगंगा भी है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आकर स्नान करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम सब भी जयकारा लगाते हुए माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और फिर से पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भक्त माँ भगवती के पवित्र पावन चरणों के चिन्हों के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जाकर जब भैरवनाथ जी माँ भगवती का पीछा कर रहे थे तो माँ भगवती ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी हमारे पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती है। भक्त अंदर जाकर मत्था टेकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेकर माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखिए और जयकारा लगाइए और जय माता दी बोलते हुए भजनों को सुनते हुए यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा ट्रैक से, तो हमें कुछ भक्तों के जयकारे सुनने को मिलते हैं और हम सब मिलकर जयकारा लगाते हुए माँ भगवती के भवन की ओर इस यात्रा ट्रैक से बढ़ जाते हैं। यात्रा में कुछ अलग ही प्रकार का हमें अनुभव होता है। साथ ही साथ मन में बस ये उत्सुकता होती है कि जल्दी से जल्दी हम माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ जाए और माँ भगवती के दर्शन को प्राप्त करें। वहीं यात्रा ट्रैक में जगह जगह पर आपको कुछ सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुककर अपने अच्छे से अच्छे फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। ये जो स्थान है ना, यहाँ से काफ़ी अच्छा फोटो आता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक चट्टान बनाया गया है और जब आप यहाँ से फोटो क्लिक कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अलग ही अनुभव होता है आपको। साथ ही साथ यात्रा में आगे बढ़ते रहते तो जगह जगह पर यह भी लिखा रहता है कि माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आप सब भी ऐसा ही महसूस करते रहिए और माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती के यात्रा ट्रैक में और आप सब भजन को सुनते रहिए, जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी का नाम लेकर आ चुके हैं हम यात्रा के आधे पड़ाव, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माँ भगवती के पवित्र पावन गर्भजून गुफा से होकर दर्शन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटाना होता है, जिसके लिए उन्हें जाकर वहाँ से पर्ची लेना होता है। उनका नंबर यहाँ पर काफ़ी समय बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो दर्शन करने के लिए काफ़ी वेटिंग समय चलता है, जैसे कि 24 घंटा 12 घंटा, उस हिसाब
से उनको दर्शन करने का मौका मिलता है। तो श्रद्धालु यहाँ पर आकर सबसे पहले पर्ची कटाते हैं और अगर उनका नंबर ज़्यादा समय बाद आने वाला होता है तो वो फिर आगे भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, वापसी में आके वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। लेकिन काफ़ी श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर रुक कर माँ भगवती के दर्शनों को प्राप्त करने के बाद आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर ऐसा ही कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस समय अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो लगभग इस समय 12 घंटे का वेटिंग समय माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास चल रहा है। वहीं ये नज़ारा आप देख रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता, गुफा टाइप का ये इस तरह से बनाया गया जिसके अंदर से होकर भक्त जो है वो हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि हम हिमकोटी मार्ग पर पहुंचने वाले हैं और उसी मार्ग से होकर माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ लगातार जयकारा हिमकोटी मार्ग पर श्रद्धालु का गूंजता रहता है, जिससे हमारे मन में भी एक अलग सा उमंग जागता है। तो आप सब भजन को सुनते रहिए और माता रानी का नाम लेते हुए यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। झंकारी मानतति मंकानुपेत शशि संकाश वक्त्र कमला कंबावती समविडुम्बा गलेन नवतुम्बा भवेण सविधा शम्बाहुलेय शशिबिम्बाभिराम मुख संबाधितस्तनभरा अम्बाकुरंगमदजम्बालरोचिरिहलम्बा। सुने मन में जग गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। ऐसे ही कहते कहते हम माता रानी के दरबार से आगे बढ़ रहे हैं और आप सब महसूस कर रहे होंगे कि हम सब पहुंच चुके हैं हेमकोटी मार्ग पर। माता रानी के दरबार की ओर जब इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं ना तो काफ़ी श्रद्धालु हमें मिल जाते हैं यहाँ पर, और वो हमारे साथ भी ऐसा माहौल बनाकर चलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई अलग है, ऐसा लगता है कि वो सब हम साथ में मिल जाते हैं और जयकारा लगाते हुए दरबार आगे बढ़ते रहते हैं। तो हेमकोटी का मार्ग का नज़ारा आप सबके स्क्रीन पर है, जहाँ आपको जय माता दी कहते चलना है। गंधानुभान मुहुरंधालिवीत कच बंधा समर्पयतु मे शंधाम भानुमति संधानमाशुपद संधानमप्यगसुता। जय माता दी। आप दी।